सनवार की हलाकत गजा जंग के खात्मे का आगाज है, नेतन्याहू। इसराइली वजीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू का कहना है कि फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास के सरबराह सनवार की हलाकत गजा जंग के खात्मे का आगाज है। इसराइली वजीर दिफा ने गुज़िश्ता रोज़ गजा में एक इमारत पर बमबारी के नतीजे में सनवार समेत हमास के 4 रहनुमाओं के कत्ल का दावा किया था। ताहम हमास की जानिब से इस हवाले से कहा गया कि बाकायदा तस्दीक के बाद इस हवाले से बयान जारी किया जाएगा। अब इस हवाले से इसराइल के वजीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास सरबराह सनवार की हलाकत गजा जंग के खात्मे का आगाज है। इसराइली वजीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में नेतन्याहू ने बताया कि सनवार को जुमेरात के रोज़ रफ़ा में IDF के बहादुर जवानों ने मारा। याद रहे कि इस्माइल हनिया की ईरान में शहादत के बाद सनवार को हमास का नया सरबराह मुंतखब किया गया था। इसराइल सनवार को 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड तसव्वुर करता है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हलाकतों के मामले पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। सेहर न्यूज़/आलम इस्लाम गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। हसीना वाजिद अगस्त के महीने में तलबा की क़ियादत में होने वाले ज़बरदस्त एहतजाज के बाद इक़्तिदार से अलग होकर हिंदुस्तान फरार हो गई थी। अदालती हुक्म के बाद प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताज अल इस्लाम ने इसे एक काबिल ज़िक्र दिन करार दिया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT के चीफ प्रोसिक्यूटर इस्लाम ने नामा निगारों को बताया कि अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को गिरफ्तार करने और 18 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। शेख हसीना वाजिद के अलावा 45 दीगर अफराद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म के करीबी साथी भी शामिल हैं। गजा की गलियों में आवारा कुत्ते लाशें खा रहे हैं। रिपोर्ट वाशिंगटन। गजा में इमरजेंसी सर्विसेज के सरबराह ने बताया कि इस वक्त जबले की खाक आलूद गलियों में लाशें बिखरी पड़ी हैं, लोग भूख से मर रहे हैं और टूटी फूटी सड़कें तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। गजा में हंगामी खिदमात के सरबराह फारिस अफाना ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को टेलीफोनिक गुफ्तगू में बताया कि शुमाली गजा में जो कुछ हो रहा है वो सही मानों में नस्ल कशी है। इसराइली अफवाज हर इस चीज़ को तबाह कर रही हैं जो ज़िंदगी के आसार की नुमाइंदगी करती है। इमदादी कामों में रुकावटों से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में फारिस अफाना ने बताया कि इसराइल के पिलों और सड़कों को धमाकों से आड़ाने और हमारी गाड़ियों पर बराह रास्त फायरिंग के बाइस पैरामेडिक्स के लिए इन इलाकों तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं रहा है। फारिस अफाना ने मजीद बताया कि उन्हें और उनके साथियों को शुमाली गजा में फ़लस्तीनियों की लाशें मिली हैं, जिनमें से कुछ पर जानवरों के भनभनोने के निशानात थे। उन्होंने बताया कि ये निशानात इतने गहरे थे कि लाशों की शनाख्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। भूखे कुत्ते इन लाशों को गलियों में खा रहे हैं। फारिस अफाना ने CNN के साथ नौजवान फ़लस्तीनी की लाश की तस्वीर भी शेयर की, जिसके जिस्म को आवारा कुत्तों ने खाया था। इमरजेंसी सर्विसेज के सरबराह ने कहा कि इस्राइली फ़ौज ने गुज़िश्ता 12 दिनों से 3 मोहल्लों में फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले जारी किए हुए हैं और इस महसूर इलाके में हज़ारों बच्चे और हामिला ख़वातीन फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब इस्राइली फ़ौज का कहना है कि वो उन इलाकों में हमास के दोबारा से मुनज़्ज़म होने और उनके नए ठिकानों को निशाना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बाप की तरफ से दायर की गई हिबीस कार्पस की दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी 2 बेटियों की ब्रेन वॉश की गई और उन्हें ईशा योगा सेंटर में कैद कर दिया गया जब वो इंजीनियरिंग में आला डिग्रियां ले रही थी। ये अर्जी असल में मद्रास हाई कोर्ट में दायर की गई थी। 39 और 42 साला लड़कियों के बयानात का नोटिस लेते हुए, जिन्होंने मुकदमे की समाअत के दौरान गवाही दी थी कि वो रज़ाकाराना तौर पर आश्रम में रहीं और किसी भी वक्त जाने के लिए आज़ाद हैं, अदालत ने फैसला दिया कि मज़ीद हिदायत की ज़रूरत नहीं है और हब्स बेजा कार्पस बंद कर दिया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात आधो और कांग्रेस में झगड़ा। शिवसेना UBT ने बांद्रा ईस्ट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। शिवसेना के उम्मीदवार के ऐलान के बाद कांग्रेस अरकान में खौफ व हरास है।
कांग्रेस के ज़ीशान सिद्दीकी ने 2019 के असेंबली इंतखाबात में इस हलके से कामयाबी हासिल की और फ़िलहाल मौजूदा MLA के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस के बहुत से लीडर बांद्रा मशरिक से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अब सियासी कशमकश में फंस गए हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी MVF और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में कांग्रेस के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। बांद्रा ईस्ट हलके पर दोनों पार्टियों में टकराव हुआ, हालांकि सीटों की तकसीम का मुआहदा अभी तक जारी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वरुण सरदेसाई को बांद्रा मशरिकी सीट से अपना उम्मीदवार करार दिया है। आदित्य ठाकरे के कजिन सरदेसाई गुज़िश्ता 14 सालों से युवा सेना में सरगर्म अमल हैं और ठाकरे खानदान के करीबी समझे जाते हैं। इस ऐलान से कांग्रेस कायदीन मायूस हो गए हैं। नई दिल्ली, मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने जुम्मा को समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को बहराइच वाकया पर खामोशी बरकरार रखने पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों को बचाने के लिए इस मामले पर बोलने से गुरेज कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि इस तरह का रवैया उनके हिंदू मुखालिफ DNA को जाहिर करता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का DNA हिंदू मुखालिफ है क्योंकि उनके वालिद और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव ने भी 1990 में कारसियोकों पर पुलिस को गोली चलाने का हुक्म दिया था। मरकजी वजीर ने कहा, अखिलेश यादव ने बहराइच वाकया पर सिर्फ वोट के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। इसका DNA हिंदू मुखालिफ है। उनके वालिद मुलायम सिंह यादव ने भी कारसियोकों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था। बहराइच इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में बहराइच तशद्दुद के मुल्जिम सरफराज और तालिब जुमेरात को पुलिस इनकाउंटर में गोलियों से जख्मी हो गए। इस पर बहराइच में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान हुए तशद्दुद में रामगोपाल मिश्रा को गोली मारकर हलाक करने का इल्जाम था। तशद्दुद के बाद दोनों फरार हो गए थे। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का रद्दे अमल आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत की नाकामी की वजह से ऐसा हो रहा है। नई तारीफ आधी मुलाकात है। ये इंतजामिया की नाकामी है। ये आधा इनकाउंटर डराने के लिए किया गया है। हुकूमत ये सारे मुकाबले करके अपनी नाकामियां छुपा रही है। जो वाकया हुआ है वो अफसोसनाक है। ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। इस वाकये को रोका जा सकता था। हुकूमत तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। SP सरबराह ने कहा, अगर इनकाउंटर की वजह से अमन व अमान बेहतर हो रहा होता तो उत्तर प्रदेश कई आदाद और शुमार में दूसरी रियासतों से बेहतर होता। ये एक इंतजामी नाकामी थी कि जब पुलिस को वहां बहराइच के प्रोग्राम का इल्म था तो फिर वो पुरअमन तरीके से प्रोग्राम क्यों नहीं करवा सके। मुकाबला करना और नफरत को फ़रोग़ देना इस हुकूमत के काम करने का नया तरीका है। कहाँ है ये इंसाफ का निज़ाम। मुल्जिम नेपाल फरार होना चाहता था। सरफराज और उसके साथियों पर रामगोपाल मिश्रा को बेदर्दी से कत्ल करने का इल्जाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरफराज उत्तर प्रदेश पुलिस से बचने के लिए नेपाल फरार होने की कोशिश कर रहा था, ताहम पुलिस मुकाबले में वो जख्मी हो गया। इसके बाद दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ताहम सफ़र की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरनामा का ये चैनल ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फरमाएं।